बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में बताएंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक न्यूज़ है। काफ़ी भाइयों को, टैक्सी ड्राइवरों को जो है गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्होंने गिरफ्तार जो है वो खिलाफ वर्जियाँ की थी। तो सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि गुज़श्ता माह यानी कि पिछले महीने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट्स पर प्राइवेट टैक्सी की 932 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। सऊदी खबररसां जो एजेंसी है SPA के मुताबिक निजी गाड़ियों में सवारी ले जाना गैर कानूनी अमल है, जिस पर 5,000 रियाल जुर्माना आयद करने के अलावा गाड़ी भी पुलिस में जो है वो जमा करवा दी जाएगी। गुज़श्ता माह सितंबर में सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई, जिनकी तादाद 379 थी। जिंदा के किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर 116 अफराद के चालान किए गए, जबकि मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज हवाई अड्डे पर 190 खिलाफ वर्जियां जो है वो की गई हैं। अथॉरिटी की तरफ से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह के दौरान निजी टैक्सी सर्विसेज कानून के हवाले से 7,550 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों और एयरपोर्ट्स पर आने वाले को हिदायत की है कि वो मुकर्ररा और लाइसेंस याफ्ता टैक्सी की खिदमात हासिल करें, जिनकी तादाद 3600 से ज्यादा है, जबकि हवाई अड्डों पर 54 रेंट ए कार सर्विस की सहूलत भी मौजूद है। तो इस खबर से आपको ये बताते चलें कि अगर आप सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं या गाड़ियों पर सफर करते हैं या एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, तो आपने सऊदीया की जो कह लें कि वेरीफाइड गाड़ियां हैं, जो सऊदी अरब ने स्पेशल टैक्सी के तौर पर गाड़ियां निकाली हुई हैं, उन्हीं में सफ़र करें। किसी की प्राइवेट गाड़ी में सफ़र ना करें, या किसी के पास प्राइवेट गाड़ी है तो वो लोकल सवारी को एयरपोर्ट पर ना लेके जाए। अगर वो लेके जाएगा तो उसको 5,000 रियाल जुर्माना जो होगा और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि तमाम भाइयों को पता है कि सऊदी ट्रैफिक पुलिस की जानब से जितने भी चालान हो रहे थे और उसमें उनको 50% डिस्काउंट मिल रहा था, जिसकी मोहलत जो है वो कल ख़त्म हो रही है। तो महकमा ट्रैफिक का कहना है कि जुर्मानों पर 50% जो रायत की मोहलत है कल जुमा को ख़त्म हो जाएगी। सऊदी काबीना ने ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जियों पर जुर्मानों की अदायगी में दी जाने वाली 50% रायत की मोहलत का आगाज़ 18 अप्रैल 2024 से किया था। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि इन तमाम ट्रैफिक चालान की रकम 50% रायत दी गई, जो कि सलामती के ज़वाबित के दायरे में न आते हुए। रियायती मुहिम कल जुमा 18 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। इस दौरान जुज़वी या कुल्ली जुर्मानों की अदायगी पर 50% रायत हासिल की जा सकती है। यानी कल तक आपके पास टाइम है। अगर आपके गाड़ी पर कोई मुखालफा है तो आप उसको पे कर दें, आपको 50% वो डिस्काउंट में होगा, और उसके बाद नहीं तो आपको पूरा जुर्माना जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारी अगली इन्फॉर्मेशन अबशर से रिलेटेड है, तो वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं कि अबशर के जरिए एक माह में कितने इकामे जारी या तजदीद हुए। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सितंबर 2024 के दौरान ऑनलाइन पोर्टल अबशर अफराद और अबशर अमाल के जरिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने 90,17,000 से ज्यादा कार्रवाइयाँ मुकम्मल की। सरकारी खबररसां इदारे SPA के मुताबिक सितंबर में अबशर अफराद के जरिए 67,18,500 से जायद ट्रांजेक्शन की गई। अबशर अफराद के जरिए मुमालकत में रहने वालों ने अहवाल मदनिया में शनाख्ती तस्दीक के लिए 81,504 खिदमात अंजाम दी हैं। इसके अलावा अबशर अफराद में जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट के जरिए 2,86,43 इकामे जारी और तजदीद कराए गए। 2,22,868 खरूज ओहदा यानी एग्जिट एंट्री वीजे जारी कराए गए। सऊदी पासपोर्ट की जो जारी तजदीद कराने के लिए 96,341 ऑपरेशन अंजाम दिए गए। इनमें से 20,753 पासपोर्ट 10 साल से कम अरसे के लिए जारी और तजदीद की सर्विस हासिल की गई। इस तरह एग्जिट एंट्री वीजा की मियाद में तोसी के लिए 18,702 ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के जरिए जो है, इसके अलावा 13,230 फाइनल एग्जिट और 8,687 जो है वो फाइनल एग्जिट जो है वो आजमाइशी जो है वो जारी किए गए। उसके अलावा 4,607 कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो ये थी आज की न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।